अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? हमारे पास एक स्प्रिंग, उसके साथ बाल अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग की दूसरी साइड फिक्स दीवार के साथ अटैच है। ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। पहला काम हमने ये किया, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको हमने एक्सटेंड करके खींच कर ये पोजीशन ये पे ले गए। जब इसे छोड़ा तो स्प्रिंग इस तरह से वाइब्रेट घूमना शुरू हो गया। ए से ओ, फिर ओ से बी पर आ गया, फिर बी से ओ, फिर ओ से ए पर आया। इस तरह से घूमना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, ये हकीकत में क्या चीज़ है। ठीक है, हुक लॉ के मुताबिक इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ। किसमें? बाल के अंदर। वो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स से मुराद ये वाला फासला जितना मेन पॉइंट से इस तरफ तय किया है या जितना मेन पॉइंट से इस तरफ तय किया, इसे हमने एक्स का और डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया। एक्सेलरेशन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जितना ये फासला तय किया, और दूसरा मास के ऊपर जितना यहाँ पर बाल का मास है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मास को छोड़ते हैं तो डायरेक्ट हम इसकी तरफ आते हैं, तो जितना ये वाला फासला ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। मैथमेटिकली हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको एक्स। फिर हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इजिकल टू एम ए, लेकिन हुक लॉ के मुताबिक जो भी हमने पढ़ रहे थे एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, कि हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शंस या इसके मूवमेंट की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा किस पॉइंट पे होगी? सेंटर पॉइंट की जानिब होगी फोर्स की। अब अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आ जाता है, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लिखते हैं, ये और ब्रीफ करते हैं। तीन चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। पहला, ए इज इक्वल माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, इसी को हम करते हैं अलग अलग, कांस्टेंट अलग हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को करते हैं। इक्वल का साइन, कांस्टेंट को खत्म किया, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब माइनस और एक्स को हमने अलग अलग करते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और ए प्रोपोर्शनल टू माइनस। इसका मतलब ये है जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की है। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा, जो नेगेटिव साइन है ये कर रहा है, जहाँ पर जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की जानिब होगी। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा, अगर बैकवर्ड में होती है। तो जहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इस तरह की कोई भी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन सिमरात मिड पॉइंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और
ठीक है, एक्सेलरेशन मिड पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसी कोई भी मोशन होगी उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।